अनिका के रूम से आवाज। उर्मिला, 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 क्या हो गया उर्मिला? उर्मिला, उर्मिला, आंखें खोलो उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। अरे क्या हुआ चंद्रू? माँ देखो उर्मिला को क्या हो गया? अरे बाप रे, राम जी ये क्या किया? उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला आंखें खोलो बेटा, ये क्या किया तूने? उसे अपनी जान देने की कोशिश की। देखो चंद्रकांत, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने जान देने की कोशिश की। तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब उसकी जान लेके मानोगे क्या? और मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने उसे ऐसे करने के लिए मजबूर किया है चंद्रकांत। अरे कुछ नहीं होगा उर्मिला को, कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये लो हमारी मर्ज की दवा। स्लीपिंग पिल्स? क्यों मॉम? अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, अपनी जान देनी है। What? कितना डरपोक हो तुम उर्मिला, हाँ? जान देनी नहीं है, बस जान देने की एक्टिंग करनी है। चंद्रू को ये लगना चाहिए कि उसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया है कि तुम अपनी जान देने पे मजबूर हो गई हो। तो उर्मिला शुरू हो जाओ। एक्शन। बहुत अकड़ दिखा रहा था ना चंद्रू, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हाल बना दिया है मेरी बेटी का तुम जालिमों ने। अगर मेरे बेटी को कुछ हुआ ना चंद्रकांत, मैं पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। डॉक्टर साहब, उर्मिला ठीक तो है ना? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम पे बुला लिया, तभी सिचुएशन कंट्रोल हो पाई। अब पहले से इनकी हालत बेटर है, दवाई खाएंगी, आराम करेंगी तो पूरी तरह रिकवरी हो जाएगी। आप इनका ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ, ठीक है? थैंक गॉड। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, मंगा लीजिए। डॉक्टर जी डॉक्टर, मेरी एक विनती है। उर्मिला की खुदकुशी की बात इस घर से बाहर ना जाए प्लीज। अन्नपूर्णा जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। बहू के सुसाइड अटेम्प्ट केस के बाद एक इज्जतदार परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी आपसे सालों पुरानी पहचान है। मेरा मुंह तो नहीं खुलेगा, लेकिन आप तो जानती हैं, ऐसी बातें ज्यादा देर तक नहीं छिपती। अगर बात बाहर जाती है तो आपकी इज्जत और आपके परिवार की इज्जत का क्या होगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, ठीक है? उठ जाओ उर्मिला, सब चले गए हैं, अब और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ओह माय गॉड, चंद्रकांत कितना रोया माँ। पर मॉम, आपका ये प्लान काम करेगा? पता है उर्मिला, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बदनामी का डर। अब ये डर बनेगी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी और हमारी सबसे बड़ी ताकत। मेरा सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है उर्मिला। बजाज खानदान का सब कुछ हमारे मुट्ठी में आने वाली है। कामिनी कसम। ये सब हो क्या रहा है? इतनी मेहनत से नाम कमाया, इज्जत कमाई, और सब एक ही झटके में खत्म हो जाएगा।
उर्मिला और थारिक तलाक के बाद उर्मिला की खुदकुशी की कोशिश। मेरे को बहुत डर लग रहा है चंद्रू। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। चंद्रू, वो हमारे घर की खुशियां, इज्जत बचाने के लिए जो शर्त माननी पड़ेगी हम मानेंगे, लेकिन बजाज खानदान के नाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। क्यों किडनैप किया बच्चों को? क्या डिमांड करने वाले थे तुम लोग? और किसका प्लान है इसके पीछे? बोलो। किसी का हाथ नहीं था, ये सारा प्लान हमारा ही था। हमें लगा अमीर घर के बच्चे हैं, मोटी फिरौती मिल जाएगी। बाहर पुलिस का खतरा था, इसलिए कॉलेज में छुप गए। इस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये केस ही क्लोज हो जाए। किसी और को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। चरण, तुम अपने 2 आदमियों को अरेस्ट करवाओ। कहो कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले, मैं बहुत पैसे दूंगी। वेल डन अनिका, बच भी गई और सबकी नजरों में हीरो भी बन गई। अब कोई चांस नहीं है कि कोई मुझ पर शक करे। मीशा बेटा, उस गुंडे को तूने कौन से वाले हाथ पे काटा था? लेफ्ट हैंड। अनिका के बाएं हाथ में ही चोट लगी। पक्का इसने गटे का निशान छिपाने के लिए खुद को चोट लगाई है। अनिका, थैंक यू। आज थारे वजह से हमारे ऊपर लगा इल्जाम हटा और कॉलेज की करता धरता होने के नाते तूने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और साथ ही साथ इतनी बहादुरी भी दिखाई। या इस चोट से तो तू दांत के घाव छिपा लेगी, लेकिन मारे से थारी असलियत न छिपी। अगर दादीसा की इज्जत का सवाल ना होता तो अब तक थारा भांडा फोड़ दिया होता मैंने। लेकिन ये कॉलेज दादीसा का है और जल्द ही उनका नाम मठे वापस लगेगा और तब होगा थारे सारे काले कारनामों का अंत।